उसके बाद कुछ केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेटिंग अदर प्रोबेबिलिटीज़ के टॉपिक के अंडर, ठीक है। इसमें वो ये बता रहे हैं आपको कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज़ represented by areas other than those of the type शोन ऑन फिगर 3। ये ऊपर जब आपने जितने भी एरियाज़ डिस्कस किए ना, उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी डिस्क्रिप्शन आपको फिगर 3 में दे दी थी। फिगर 3 में एक शेडेड पोर्शन दिखा रहे थे आपको, और उसके बाद नीचे बताया था कि इस तरह की तमाम प्रोबेबिलिटीज़ आपने कैसे फाइंड करनी है। अगर आपको 0 से लेके और आगे कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसके दरमियान आपने अगर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो अब आगे डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। केस 1 में ये है कि फिगर 4 में आपको नज़र आ रहा है कि व्हाट वी डू अगर बोथ z वैल्यूज़ पॉजिटिव हों। z1 भी पॉजिटिव है, z2 भी पॉजिटिव है, ये दोनों ज़ीरो के राइट साइड पे लाई कर रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन ऑर्गेनाइज मैटर्स सो दैट एनी रिक्वायर्ड एरिया इज़ ऑलवेज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए करना क्या है, देखिए z2 z1 की राइट साइड पर है। पहले आपने एरिया निकाल लेना है 0 से लेके z2 तक का, उसमें से माइनस कर देना है 0 से लेके z1 तक का एरिया, तो आपके पास आ जाएगा एरिया बिटवीन z1 एंड z2, ठीक है। इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, आप इसके नीचे एग्जांपल देखें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि z टेक्स वैल्यूज़ बिटवीन 1 एंड 2। तो 2 चूँकि बड़ा है, पहले आपने 0 से लेकर 2 तक का एरिया देख लिया या रीजन देख लिया, प्रोबेबिलिटी देख ली, सॉरी, वो 0.4772 है। फिर आपने z1 इज़ इक्वल टू 1 के लिए देख ली 0.3413 है, और आपको चूँकि इन दोनों के दरमियान चाहिए तो आपने फिर 0.4772 में से 0.3413 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये केस 1 था। इसके बाद केस 2 ये है कि द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द फॉर्म, कि जब हमारे पास हमने निकालना है एरिया z1 से बड़ा, ठीक है, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए जो दिस टाइम जो शेडेड रीजन है। अब हमें यानी एक नंबर z1 दिया हुआ है, हमें सारी वो प्रोबेबिलिटी चाहिए जो उस नंबर से बड़ी है, ठीक है। तो z1 जो है वो 0 के राइट साइड पर है, ठीक है। पूरा जो रीजन है जो 0 के राइट साइड पर होता है वो 0.5 होता है टोटल रीजन, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपको चाहिए सारा z1 से बड़ा, ठीक है, बड़ी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो चाहिए ना। तो आपने पहले 0 से z1 वाला जो रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और उसको 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 0.5 टोटल है, उसमें से आप 0 से लेके z1 तक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो आपके पास बाकी वो प्रोबेबिलिटीज़ रह जाएंगी जो z1 से बड़ी हैं। इसकी एग्जांपल में नीचे आपको दिया हुआ है कि z जब ग्रेटर होगा 2 से, तो पहले आपने 2 और 0 के दरमियान वाला जो रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेनी है टेबल से, और फिर आपने 0.5 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। इसके बाद केस 3 ये है कि अगर आपको z1 कोई भी जो है नंबर जो दिया हुआ है उससे छोटी प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए सारी, यानी कि अगर आपका जो z है वो लेस देन z1 है, इस केस में क्या करना है, तो इस केस में जो आपने ये देखा कि जो 0 के लेफ़्ट साइड वाला रीजन है वो 0.5 है, ठीक है, उसका टोटल एरिया पूरा। अब आपको चाहिए छोटी से मुराद है कि वो लेफ़्ट साइड वाला सारा रीजन है, तो वो जो नेगेटिव साइड वाली पूरा एरिया है 0.5 वो तो पूरा आएगा, ठीक है। उसके साथ ऐड होगा वो वाला जो 0 और z1 के दरमियान में भी है, तो आपने 0 और z1 के दरमियान वाला रीजन लेके उसको आपने ऐड कर देना है 0.5 में, जैसे कि आपको नेक्स्ट एग्जांपल में नज़र आ रहा है। केस 4 ये है कि हेयर वी कंसिडर व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द फॉर्म -z1 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन 0 वेयर z1 इज़ पॉजिटिव, यानी कि अगर z1 जो है वो -z1 और 0 के दरमियान, यानी कि नंबर आपका क्या है 0 और z1 के दरमियान, आपने प्रोबेबिलिटी 0 के लेफ़्ट साइड पर है तो ज़ाहिर है नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन इट्सेल्फ z1 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब इसका एरिया लेना है, इसके लिए जो है वो हम सिमेट्री यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो जो -z1 से 0 का रीजन है वही सेम रीजन 0 से z1 का होगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड करनी है कि -2 और 0 के दरमियान क्या है, तो वो उसका सेम आंसर होगा जो 0 और 2 के दरमियान के लिए। तो आप 2 के लिए पहले देख चुके हैं, 0 और 2 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4772 है, तो यही जो प्रोबेबिलिटी है वो -2 से लेके 0 के लिए भी वर्क करेगी, ठीक है, ड्यू टू इट्स सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसके बाद केस 5 है जिसमें ये बताया हुआ है कि फाइनली वी कंसिडर द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द फॉर्म -z2 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन z1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा
कि जब हमने इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को कंसिडर करना है जिसमें -z2 इज़ लेस देन z इज़ लेस देन z1, ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपने कि 0 से लेके z2 की प्रोबेबिलिटी को और 0 से, क्योंकि इधर भी सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जो हिस्सा इसका ये मेरा ख्याल है लिखने में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ऊपर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ -z1 इज़ लेस देन z इज़ लेस देन z2, यानी z2 पॉजिटिव साइड पे है, z1 नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। तो ये ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है ना -z2 इज़ लेस देन z इज़ लेस देन z1, इसकी जगह पे आपने जो है वो आपने इसको करना है इस तरीके से कि ये -z1 इज़ लेस देन 0 जो है वो -z1 इज़ लेस देन z इज़ लेस देन z2 करना है यहाँ पे। और इसके लिए फिर आपने करना क्या है कि जो 0 से z2 वाली प्रॉबिलिटी है वो और जो 0 से z1 वाली प्रॉबिलिटी है उन दोनों को ऐड कर देना है। किस तरह ऐड करना है, क्योंकि जो -z1 से 0 है सिमेट्री प्रॉपर्टी से सेम वही एरिया या रीजन 0 से z1 का भी होगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज़ की है। और जिस इसके लिए नीचे एग्जांपल दी हुई है जिसमें -1 इज़ लेस देन z इज़ लेस देन 2 है। तो पहले हमने क्या किया कि इसको स्प्लिट कर दिया, इस इंटरवल को -1 से लेके 0 का हिस्सा ले लिया, फिर 0 से लेके 2 तक का हिस्सा ले लिया, ठीक है, और फिर हमने इन दोनों को ऐड करके अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इसके बाद नीचे कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इनके आंसर्स भी मौजूद हैं और ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो इन्हीं केसेस पे मुश्तमिल है जो आपने अभी पढ़े हैं, 5 केसेस। तो आपने क्या करना है, इनको खुद से करना है, इनके आंसर्स को टैली करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।